तो भाई, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अजय, आपका अपना साथी। भाई, मैं इस एक वीडियो पे लेकर उपस्थित हूँ और ये वीडियो ऐसा है कि मतलब मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल बनाना मुझे पसंद नहीं था। और ऐसे दो टीचरों की बात है जिनके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे कोई पसंद नहीं था। क्योंकि एक दौर था जब मैं इन टीचरों से बिल्कुल कहीं न कहीं डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यूट्यूब के दौर में कहीं न कहीं इनसे थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था। तो इन टीचरों के मैं आइडियलिस्टिक मानता था कि ये एक टीचर हैं जो स्टूडेंट के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं उसके लिए। लेकिन आज परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई हैं, तो इस परिस्थिति बिगड़ने के बाद तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए। तो जो ये स्थिति बनी है जिस पे एक तरफ हमारे जो ग्लोबल स्टार हैं, टीचरों के स्टार हैं, वो खान सर हैं। तो दूसरी तरफ जो बिहार के आइकॉन हैं, जो एक प्रकार से देश के आइकॉन हैं, वो अपने जो रोशन सर हैं, वो भी हैं। लेकिन दोनों की अपनी अलग एक मार्केट वैल्यू है, दोनों की अपनी एक अलग क्रेडिबिलिटी है। लेकिन आज की जो दौर है, जो इस प्रकार से मीडिया और जितने ट्विटर पे आप उठा के देख लोगे, जिस हिसाब से रोशन सर के भाई की जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई है, उस हत्या को लेके जिस तरीके से लोग ब्लेम कहीं न कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक प्रकार से खान सर पे लगा रहे हैं, वो एक अशोभनीय बात है। किसी पे अगर बिना पुख्तों, बिना सबूतों के आधार पे अगर आपको ये ब्लेम किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, वो आपके मतलब अशोभनीय है। लेकिन एक दौर था जब ये हम सब कहते थे कि जो हमारी शिक्षा की जगत की क्रांति जो है, वो लाने वाले खान सर हैं। और शिक्षा में गरीबों के मसीहा बन के निकलने वाले आपके जो थे रोशन से सर थे। और उस तरीके से अगर ये दोनों बंदों के बीच में कहीं न कहीं लड़ाई है, तो फिर ये सिस्टम पे वो जो भरोसे का था, जो उनके ज्ञान का जो भरोसा होता था, और उस भरोसे को जो तोड़ने का काम किया है, एक समय में लगता था कि ये दोनों व्यक्ति अहिंसक हो ही नहीं सकते। इनके पीछे जितनी भी कहानियाँ बना ली जाए, लेकिन ये अहिंसक नहीं हो सकते। लेकिन जो दौर बदला, कहानी बदली, और उस कहानी के हिसाब से आज के दौर में ये जिस हिसाब से खान सर को ये पेश किया जा रहा है, और खान सर को पेश करने में मैं ऐसा किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अब खान सर को अब इस मैटर को हिंदू मुस्लिम के लोग करने के चक्कर में, मीडिया करने के चक्कर में, अपनी खुद की रोटियाँ सेकने के चक्कर में लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखा हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा, बिहार के यूट्यूबर हैं, पुराने यूट्यूबर हैं, मुखिया जी हैं, विपिन सर हैं, मैं उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। और विपिन सर ने मतलब एक वीडियो बनाया जिसमें खान सर की एक ही बात को 4 अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से बोलने की जो बात है, जो शैली है, उस पे सस्पेंस थोड़ा-सा क्रिएट करवाते हैं। लेकिन भाई, वो बयान अलग हो सकते हैं, किसी की हत्या होना एक अलग बात है, वो चीज़ें बहुत अलग हैं। लेकिन जो हुआ है वो बिल्कुल शोभनीय है। क्योंकि आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब आप जो रोशन सर हैं, उनके भाई की जिस तरह संदिग्ध स्थितियों में अ, हत्या हुई है, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आज सब लोग एक प्रकार से विलन मान के चल रहे हैं। कहीं न कहीं वो हमारे जो ग्लोबल स्टार टीचर थे, जो खान सर थे, उनको कहीं न कहीं लोग ये मान के चल रहे हैं कि उस जो अगर कुछ भी हुआ है, उसमें जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली रूप से खान सर का इन्वॉल्वमेंट है। और रोशन सर जिस आज जो उनको रिहा किया गया, जब उनको ज़मानत मिली अपने भाई के दाह संस्कार के लिए, तो उसी रोशन सर ने मीडिया में निकलते ये बयान दिया कि फैज़ल खान, यानी कि खान सर को फैज़ल खान कह रहे हैं उसी ने मेरे भाई को मारा है, वो और किसी अ, जो गोदाम स्टोरेज वाला उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये आप बिना सबूतों के आधार पे किसी व्यक्ति को ऐसे डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। आप दोनों कोचिंगों को चलाने के चक्कर में जिस हिसाब से, जिस वाहियात तरीके से एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक की बात है। कहाँ आपको टीचरों को सिखाना था, वहाँ आप टीचरों को, आप टीचर ही लड़ रहे हो, तो फिर आपसे बच्चा क्या सीखेगा? और आप तो एक समय पे दोनों लोग मतलब भारत के आइकॉन बने थे। एक बिहार के आइकॉन थे, तो एक आप भारत के आइकॉन थे। आप ग्लोबल टीचर बने थे, आपने ग्लोबल खान ग्लोबल के नाम से अपनी पूरी सब कुछ संस्थाएँ चला रखी है। आप उस लेवल पे बताओ, आप दुनिया के सबसे बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन दूसरे को मिटा के बनना चाहते हो। ये भी अगर ऐसी सोच है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति अपने आप को स्टार बता रहा है, तो बड़े वाले को देख के जलना, ये भी गलत बात है। दोनों बातें गलत। और ये कह देना कि कोई व्यक्ति सही है, कोई व्यक्ति गलत है, बिना जाँच के, बिना प्रूफ़ के, तो किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता।
इस पॉइंट में न्यूट्रल होने की बहुत ज़रूरत है। लोग वन साइडेड हो गए। मैंने देखा, जितने सारे लोगों को देख रहा हूँ मैं वीडियो, खास करके विपिन सर का मैंने देखा कि मैंने खान सर को शुक्रवार को केस वापस लेने का अनुरोध किया और उन्होंने अपने हट पर अड़ा रहे, मतलब ये कह रहे हैं कि, और विपिन सर का उस वीडियो में जिक्र करते हैं कि मैंने उनसे कहा था कि वीडियो मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सर केस अपना वापस ले लीजिए, फिर जो दिक्कतें उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कहते हैं खान सर रिप्लाई नहीं देते हैं। ये सब बातें पूरी फैलाई जा रही है, रिमर्स फैला रहे हैं। झा सर एक जाने माने चेहरे हैं, खास करके साइंस के टीचर हैं, और उस झा सर की मतलब उन्होंने भी काफ़ी मतलब रिमर्स फैलाए। खास करके आज वो जिस हिसाब से बात कर रहे हैं मीडिया में, खास करके खान सर के बारे में बोल रहे हैं कि खान सर वो ऐसे टीचर हैं कि जो उनके आसपास 25 कोचिंग संस्थानें चलती, तो उन संस्थानों को सबको बंद कर दिया गया, और बंद कर दिया गया, और क्योंकि वहाँ पर खान सर ने किसी को चलने नहीं दिया, और जो चलता रहा रोशन सर को इस वजह से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो जो अब क्योंकि जो अब वही है कि आपको जो दिखाया क्या जा रहा है, सिर्फ एक एंगल दिखाया जा रहा है। आप एक एंगल को बिल्कुल मत देखिए। खान सर के साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, लगातार खान सर के साइड से चुप्पी बंधी पड़ी है, क्योंकि सच्चाई किसके साथ है ये हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते। वो जांच के बाद डिसाइड होगा, वो न्यायपालिका डिसाइड करेगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कौन सही कौन गलत है। लेकिन इसमें जिसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है बच्चों का नुकसान हो रहा है। आप उनके इमोशन की समझ कद्र नहीं कर रहे। उधर खान सर के बच्चे चिल्ला रहे, इधर ज्ञान बिंदु कोचिंग के बच्चे चिल्ला रहे हैं। उधर रोशन सर के साथ इमोशन है क्योंकि उनके भाई की हत्या हुई, तो लोगों का इमोशन उधर ज़्यादा झुका हुआ है। लेकिन इमोशन ज़रूरी है, लेकिन इमोशन में हम किसी को गलत साबित कर दें, ये भी गलत है। इमोशन अगर आपका ज़रूरी है तो आप उस इमोशन में किसी को आप गलत नहीं साबित कर सकते। जितने भी आप ट्विटर पे हैंडल पे जाके देखिए, आज के ये जो लड़ाई अंजना कश्यप से शुरू हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान की करते करते करते, जिसमें आज ग्लोबल टीचर्स खान सर के बारे में जितनी बुराइयां थी पूरी जम के की जा रही है। जहाँ सर ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि बंदा सब कुछ मनाएगा, होली मनाएगा, दिवाली मनाएगा, राखी मनाएगा, सब कुछ मनाएगा, वो शिव का भक्त बन के आएगा, लेकिन वो ईद और बकरीद मनाते हुए नहीं दिखाएगा। भाई नहीं दिखाएगा, दिखाएगा वो हमें और आपसे क्या लेना देना है? हमें और आपसे और क्या लेना देना है? वो उससे कहते हैं कि वो सिर्फ इमोशन का यूज़ करता है, इमोशन का यूज़ करता है, बंदा बातों में उलझाता है अपने लिए। ऐसा नहीं है। अगर एक बंदा एक बार में उलझाएगा, 2 बार में कितने लोग को उलझा लेगा? तो ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली हैं, इतनी परिस्थितियाँ बदल गई हैं कि लोग न जाने क्या-क्या बोल रहे हैं। उसमें ट्विटर पे पूरा एकदम भरा पड़ा है खान सर के बारे में उधर से, और ये पूरी बवाल एकदम पूरा कटा पड़ा है, ठीक है? तो खान सर वर्सेस रोशन सर के बारे में अब मैं बोलना, मुझे एक स्टूडेंट के नाते उनको ये उचित नहीं लग रहा है मुझे। खैर ये जो हुआ, लेकिन अब क्योंकि उनके भाई की हत्या हुई है, तो लोग उनके साथ इमोशनल ज़्यादा हो जा रहे हैं रोशन सर के साथ में, रोशन सर के साथ में। रोशन सर अब यहाँ पर जितने भी मैं टीचरों के बयान सुन रहा हूँ, सब लोग को ऐसा लग रहा है खान सर ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है खान सर ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि खान सर का, क्योंकि जो गांधी को पढ़ने वाला, जो इतिहास को पढ़ने वाला व्यक्ति हत्या नहीं कर सकता है। वो हत्या को कैसे देख सकता है? वो व्यक्ति हत्या के बिल्कुल खिलाफ हो सकता है। इतिहास पढ़ने वाला व्यक्ति, इतिहास का टीचर होने वाला व्यक्ति कभी भी हत्या के सपोर्ट में नहीं जा सकता है। फिर या तो फिर अगर सपोर्ट में गया है व्यक्ति, तो फिर इतिहास उसने नहीं पढ़ा। इतिहास पढ़ा है तो फिर वो कहने का मतलब है कि बात अगर उस लेवल पे पहुँचने के बाद भी आपके अंदर ये कुंठा भरी पड़ी है, चाहे जो भी जिसने भी किया है, तो फिर उस बात पे बहुत शर्मिंदगी की बात है। फिर आप देखने में अच्छे हैं, अंदर से अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों के झगड़ों के बीच में किसी तीसरे ने अगर अपनी बाजी मार ली है, तो फिर वो देखने की बात है। उसको जब जाँच होगी, पूरी जाँच एजेंसियों के जो खुलासे आएँगे, वो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों की झगड़े के बीच में किसी तीसरे ने रोशन सर के भाई की अगर हत्या की होगी, वो तो मज़े ले रहा होगा, और फँसने वाले सिर्फ और बदनाम हो रहे हैं। इसमें कौन से रोशन सर बदनाम हो रहे हैं? उसमें बदनाम होने वाले खान सर हैं। वरना जो बच्चों को पढ़ना था, वो सड़कों पे खड़े होके इन दोनों के लिए दुहाई कर रहे हैं, झगड़े की, लड़ाई की, ज़मानत के बारे में बातें कर रहे हैं, बेवजह की बातें कर रहे हैं, जिनका आने वाला समय में कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये रहेंगे तो ठीक है, रहें, नहीं रहेंगे तब भी ठीक है। लेकिन ऐसे ये राजनीति नहीं बनाना है। ये 2 टीचरों की लड़ाई थी, उसको ईज़िली तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। खान सर आप बहुत बड़े टीचर थे। मैं भी उम्मीद करता था कि अगर इतने बड़े टीचर होने के बाद, इतनी अच्छी-अच्छी बातें करने के बाद, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करने के बाद, आप इतने बड़े इतिहासकार बन रहे हैं, सब कुछ आपको इतिहास से पता है। आप अगर चाहते तो ये मैटर में भी सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन आपने ये सॉर्ट आउट नहीं किया। लोग ऐसा आप पे ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि अब रोशन सर के साथ में दिक्कत ये है, रोशन सर अपनी ये बात हमेशा कह रहे हैं
कि हम एक गरीब घर से निकले, हमने ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए, उनकी वीडियो पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, पूरा फ्लो कर रहे हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे जाइए, या आप ट्विटर पे उठा के देख लीजिए, आप फेसबुक पे उठा के, इंस्टा पे देखिए, जहाँ भी देखिए रोशन सर के बारे में चल रहा है। रोशन सर संघर्ष किए, रोशन सर के बारे में। आपके गांव तक मीडिया चली गई, आपके खान सर की गांव तक मीडिया चली गई, आपकी बदनामी के पीछे पूरी मीडिया पड़ी है। आप समझ नहीं पाए चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी जितने भी टीचर हैं, उन सब ने मतलब पूरी खान सर को पूरा अब खान सर क्योंकि ग्लोबल टीचर बन गए, उनकी पॉपुलैरिटी देख के हो सकता है बहुत सारे टीचर जल रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसलिए बहुत सारे टीचरों की जिनकी खुद की कोई कोचिंगों में 2-4 बच्चे भी होंगे, 10 बच्चे भी होंगे, जिनकी खुद की कोई क्षमता नहीं होगी, वो भी खान सर का नाम लेके पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, रोशन सर के सिंपैथाइजर बनना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे होंगे। तो उसमें सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने हिसाब से सेक रहे हैं। लेकिन भाई, किसी को बहुत जल्दी ब्लेम कर देना बिल्कुल उचित नहीं है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है अपने छोटे भाई को जाना, बिल्कुल जाना। उस बंदे ने आके 11 मिनट की वीडियो बनाई, उसने मतलब ये बोला है कि अगर खान सर के खुद का वीडियो भी आया, और ये बोल रहा है कि भाई खान सर ने बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो जांच करवाइए, सब कुछ पता करिए, जो उसने ये कृत्य किया होगा उसको फांसी की सज़ा एट द टाइम दीजिए। बंदा यहाँ तक बोल रहा है, आप कैसे मान सकते हो कोई ऐसा कर सकता है? तो लेकिन पूरा आज ये भाई बिल्कुल बहुत मुश्किल समय है, खास करके रोशन सर के लिए। रोशन सर की बहन की शादी है, उनके भाई की हत्या हो गई, भाई जेल में है, पूरा परिवार बिखरा है। ये कहीं न कहीं जो भी सब रीजन हुए हैं, जिनकी जड़ें अगर जहाँ से भी जुड़ी हैं, उसमें नाम अगर खान सर का आ रहा है, तो खान सर को पहले आगे आना चाहिए था, इस केस को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, इसको इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए था। ये जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ है, ठीक है? तो क्योंकि अभी ये जिस तरीके से हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये बहुत चिंता का विषय है। और खान सर ने वीडियो बनाया है, कहा है कि भाई प्रिंस यादव के बारे में उन्होंने मतलब बोला है कि ऐसा अगर हुआ है, दुखद है। वो बंदा मतलब भावुक मन से आके बोला, वीडियो उसने पूरा बोली है। लेकिन अब उनकी, क्योंकि वो अकेला पड़ा है बंदा, लोग पूरे वन साइडेड हो गए रोशन सर के साइड में, सब लोग रोशन साइड के सर में है। सब पे जिसको वीडियो, विपिन सर को देखो, झा सर को देखो, जितने यूट्यूबर को देखो, ज़्यादातर रोशन सर के साइड में है। हिंदू मुस्लिम का केस बना दिया है पूरे तरीके से। रोशन सर आते हैं, अब ये क्योंकि इमोशनल भी हैं, उनके साथ बुरा हुआ, ट्रेजेडी हुई, तो उनको ये लग रहा है कि खान सर से रिलेट कर रहे हैं। आप जब कभी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत छोटे-छोटे पॉइंटों को जब एक साथ में देखते हैं, तो हमको लगता है कि इसी बंदे ने सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार उस पॉइंटों में गैप होता है, हम देख नहीं पाते हैं। उस पॉइंट में दूसरे भी बबल्स आके चले जाते हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, वो पता नहीं चल पाता आपको। तो आप अलग-अलग करके सभी पॉइंटों को देखिए, ऐसा करिए, तो वो चीज़ें हैं। बट अभी वही है कि बहुत सारे, सबको जिसको जो मन में आ रहा है ट्विटर पे लिख रहा है, सब लोग अपने आके मीडिया ट्विटर पे गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। खान सर को गाली देने वाले भी हैं, राकेश रोशन सर को भी गाली देने वाले हैं। दोनों साइड से गालियाँ पड़ रही हैं, दोनों लोग पड़ रहे, दोनों बच्चे एकदम परेशान हैं, कोचिंग नहीं चल रही है, उनके संस्थान जो मेन काम था वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो मैटर अभी उभरा है, इसको मीडिया ने मिर्ची पूरी लगा दी है। लेकिन जो लोग न्यूट्रल हैं, जो लोग न्यूट्रल वेन्यू पे, जो टीचर हैं, जो लोग थोड़े सभ्य समाज से हैं, समझना चाहिए इस बात को। किसी भी व्यक्ति को ब्लेम करिए, लेकिन समय के साथ में ब्लेम करिए। जब तक अगर आपके पास एविडेंस नहीं हो, आप बिना एविडेंस के ब्लेम नहीं कर सकते। वरना यही टीवी है, यही मीडिया, यही लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह की मौत में रिया चक्रवर्ती को फंसाया, और रिया चक्रवर्ती से क्या क्या नहीं करवाया, और बाद में वही रिया चक्रवर्ती बाइज्जत बरी हुई थी। तो आप बिल्कुल उस पर मत जाइए, इमोशन पे मत जाइए, आप तथ्यों पे जाइए, सॉलिड पे जाइए, एविडेंस पे जाइए, जांच पे जाइए। ऐसा होता है हमारे यहाँ। रिया चक्रवर्ती वाली कहानी मत रिपीट करिए। आप किसी बड़े व्यक्ति को नाम खींच लाइए और फिर उसको ब्लेम करिए। आप एनडीटी, आप देख लीजिए अर्नब गोस्वामी के, उसने कितना ब्लेम किया उस लड़की का, कितना कैरेक्टर असैसिनेट किया उस व्यक्ति लड़की का। सिर्फ एक बड़े घर की लड़की होने के नाते आप ऐसा कर सकते थे, इसलिए किया क्योंकि उन्हें मिर्ची मसाले मिल रहे थे, लोग देख रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। आज लोग वही पसंद कर रहे हैं। राकेश रोशन सर के साइड में खड़े होकर खान सर के बारे में बुराई बोल रहे हो, आपको लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके भाई प्रिंस यादव के साथ में बुरा हुआ। नो डाउटली बहुत बुरा हुआ, ये जो बुरा हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, ये चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। तो फिर अब उस पर सही तो नहीं कह सकता। तो जो जांच का विषय जब भी अब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप बोल सकते हैं। अगर खान सर के साइड से ऐसा हुआ है तो आप उनको फांसी पे लटकाओ, ये उसमें कोई रोकने नहीं जा रहा है, रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। लेकिन जो आज हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रिंस यादव की मौत है, उसमें सब लोग अपनी रोटियां सेके जा रहे हैं। न्यूट्रल रहिए, सबको रहना भाई, उसमें गलती किसके साइड से वो जांच का विषय है।
वो अलग अलग जांच होगी। आप एजेंसियों पर भरोसा रखो, इंटरनेशनल केस है, नेपाल की भी सीमा है, वहाँ के बाहर गया, वहाँ पर तो किसी को वो नहीं होने वाला, ऐसा चीज़ें होने वाली, लेकिन दोनों की अपनी है। अब उस पर बहुत नहीं कुछ बोला जा सकता है। रोशन आनंद सर और खान सर के विवाद बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की परिस्थितियाँ विपरीत हैं। दोनों अपने दम पे खड़े हैं और दोनों ने जीरो से संघर्ष किया हुआ है। दोनों के पास कुछ नहीं था, दोनों ने जीरो से संघर्ष किया, दोनों ने बहुत कुछ कमाया है। इसलिए आप एक की कमी देख सकते हो, दूसरे की नहीं देख सकते, ये भी गलत है। कभी भी एक साइड से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों साइड से बजती है। आज आप इस पॉइंट को हिंदू मुस्लिम देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। आपके साथ इमोशन है, आप समझने का प्रयास करिए। किसी भी टीचर के साथ में बिल्कुल भी आप वो मत करिए, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये जो देश है वो सबका है, और बिल्कुल आप वो सबको रहने दीजिए। कि आप मुस्लिम होने के नाते उसको इंसल्ट फील मत करवाइए। आप हिंदू हैं तो आप एडवांटेज मत लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें बाकी वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि विवाद बहुत बड़ा है। लेकिन प्रिंस यादव की हत्या हुई है, नो डाउटली प्रिंस यादव की हत्या के चलते रोशन सर का परिवार टूटा, उनकी बहन की शादी टूटी है। इस घड़ी, दुख की घड़ी में हम सब उनके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सब चाहते हैं कि जिसने भी ये किया कृत्य, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द पता चले, और उसको पूरे खड़े होकर पूरे बिहार के किसी एक पटना के चौराहे पे खड़ा करके फांसी दी जानी चाहिए, ताकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, खासकर बिहार में ऐसे रिवाली कोई सोचे ना। ये जो हुआ वो बहुत ही जघन्य अपराध है। किसी के भाई को मार देना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही एकदम वाहियात कृत्य है। लेकिन अब वो तो पता चलेगा, नेपाल की जो जांच एजेंसियां वहाँ पर लगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सब कुछ चीज़ें पता चलेगी। लेकिन जो हुआ है वो बिल्कुल अशोभनीय है। लेकिन इन सब के बीच में आप किसी एक व्यक्ति का नाम खींच के लेकर आओगे, उसे बदनाम करोगे, तो ये बिल्कुल भी समय बर्दाश्त नहीं करेगा, और आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो बनाओ, वीडियो देखो, बिल्कुल सब कुछ करो, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि न्यूट्रल रहो। जब तक तथ्य ना मिले तब तक न्यूट्रल रहो, वरना यही मीडिया इसी ने सब कुछ किया था। मैंने कहा ना कि सुशांत सिंह के केस में रिया चक्रवर्ती को बहुत बड़ा विलन बनाया, रिया चक्रवर्ती को जेल तक गई, सब कुछ किया, और रिया चक्रवर्ती बाद में रिलीज हो गई। शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन खान को क्या क्या नहीं किया, इसी समीर वानखेड़े ने क्या क्या नहीं किया, उसको फंसाने के चक्कर में सब कुछ किया। तो मतलब ये केस चलता रहता है, भारत है, यहाँ पर इमोशन के साथ में लोग उसे जोड़ते, तो इमोशन के साथ में एट द टाइम फैसले लेते, ऐसा नहीं है। समय लगता है, हर चीज़ का फैसला होगा, समय बहुत बलवान होता है। जिसने जो किया होगा उसका वो अंदाज़ा लगता है, भरेगा वो भरेगा, बिल्कुल भरेगा। न्याय पे भरोसा रखिए, सबको मिलजुल के रहना, शांति बनाने की ज़रूरत है। अब ये कहना, रोशन सर ने निकले बोले कि बदले के बदले बदला लिया जाएगा, तो ये उचित नहीं है। आप जानते नहीं किसने क्या किया, उसके बाद आप बदला लोगे, तो आप क्यों फिर उससे फंसना चाहते हैं। ये टीचर के शब्द नहीं होते हैं, फिर वही बात। और खान सर के भी ये शब्द नहीं हो सकते कि एक ही शब्द को चार चार बार बदलने का स्टेटमेंट, ये ज़रूरत नहीं है आपको। और ये अब जो मार झगड़ा हुआ, इन सबको मैं आप सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन जो हुआ अब उसे अब भी कंट्रोल किया जा सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, मैटर को समझाया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आप सबके बीच में आया था। बाकी मुझे कोई बहुत इस पे ज्ञान नहीं देना, क्योंकि मैंने उनसे ज्ञान लिया है, और मैं एक समय बहुत आइडियल मानता था। आप उनको समझ है, दोनों टीचरों को, लेकिन दोनों टीचरों की जो स्थिति बना दी है वो स्टूडेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो पढ़ाई के क्षेत्र में आने वाली क्रांति के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं, जो लोग स्टूडेंट हैं जो जानते होंगे, कानपुर की यही स्थिति हुई। कानपुर में दो दो टीचरों की रिवाइवल के चलते वहाँ पर गोलियाँ चली, कई टीचरों की हत्या हुई, एक दूसरे की हत्या हुई। बाद में कानपुर की कोचिंगों की हालत ये, कानपुर कोचिंग सेंटर टूट गया, वरना एक समय तक कानपुर इस जो आपका था कोचिंग मंडी कहा जाता था, और वो एक प्रकार से मैनचेस्टर कहा जाता था यूपी का। वहाँ पर इतने पैसों का प्रोडक्शन होता था, लेकिन वो टूटा। तो ऐसा मत करिए, पटना में जो स्थिति है उसको ऐसा कानपुर मत बनने दीजिए, क्योंकि कानपुर में अब कोचिंगों की हालत बहुत खस्ता है। वही कोचिंग दिल्ली शिफ्ट हो गई, लखनऊ शिफ्ट हो गई, कोटा शिफ्ट हो गई, पटना शिफ्ट हो गई, लेकिन कानपुर नहीं बचा। ये चीज़ें समझने का प्रयास करिए। तो बाकी हम इसीलिए प्रेजेंट हुए हैं, बाकी चीज़ों को समझाया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को। तो कोचिंग में कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता भाई, बड़े लोग, आप बड़े लोग हो, उसके बाद भी अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप बात किस बात का ज्ञान देते हो भाई। ज्ञान किस बात का, जब दोनों लोग अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके पास ज्ञान का मतलब है ही नहीं। ज्ञान है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, पढ़ाने के लिए ज्ञान है, किताब पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, बस यही चीज़ें हैं भाई। ज्ञान इम्प्लीमेंट के लिए होता है, बोलने के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर कोई बड़ा पॉइंट होगा तो बताऊँगा मैं।